नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास में डिजी आपके लिए लाया हुआ है सुपर 30 सीरीज। सुपर 30 इसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर लिए हैं। संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य, शब्दार्थ, वाक्य संशोधन, समय लेखनम और आज है अव्यय पदों का प्रयोग। बच्चों, अव्यय पदों का प्रयोग बहुत आसान है, बिल्कुल सारे नंबर आपके कब्जे में हैं। बस आपको लेसन अच्छी तरह पढ़े हुए होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पाठ में जो अव्यय आ गए वो वाक्य वहीं से दिए जाएंगे। लेसन ध्यान से पढ़िए और अनुवाद आपको आता हो तो सब बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला दूं कि अनअकैडमी पे मेरी लाइव क्लासेस आप लोग अटेंड कर सकते हैं। हाँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है भाई। लाइव क्लास अटेंड कीजिए, मजे लीजिए पढ़ाई के। चलिए, हम आ गए अव्यय पद कैसे भरे जाएंगे। प्रश्न होगा, अव्यय की जगह खाली होगी और सही उत्तर आपको चुनना होगा। ट्रिक क्या? वाक्य पढ़कर अपनी मातृभाषा में अनुवाद अवश्य कर लीजिए। सिंह वने गर्जति, वने शेर वन में गरजता है। कैसे गरज रहा होगा? तरही तदा उच्चई श्वः। शेर है तो भैया जोर से ही गरजेगा, जंगल का राजा है। उच्चई इज द करेक्ट आंसर और कोई भी नहीं हो सकता। लता मेघा डैश पाठम पठतः या पठतः पे ध्यान दीजिए अगर मेघा नहीं भी समझ पाए। वैसे मेघा भी लड़कियों का नाम होता है। लता और मेघा पाठ पढ़नी है। पठता द्विवचन की क्रिया है, दो जने पढ़ रहे हैं तो लता और मेघा, यहाँ च होना चाहिए। शनई धीरे पाठ पढ़ रहे हैं, हो सकता था लेकिन च कहाँ है, और तो लगाना पड़ेगा ना। लता मेघा पाठ पढ़ रहे हैं, नहीं क्रिया तो द्विवचन में है तो हमको च तो चाहिए ही चाहिए। लता मेघा चा शनई पाठम पढ़ता हो सकता था लेकिन अब दो अव्यय लगाने पड़ते हैं, हमें तो एक ही भरना है। अद्य रविवासरा डैश सोमवासरा भविष्यति। आज रविवार है तो कल क्या होगा? भविष्यति माने होगा, फ्यूचर टेंस है, रेट लगा है तो श्वः। यह माने भी कल होता है पर यह होता है येस्टरडे और श्वः होता है टुमारो। ठीक है। इदानीम माने अब, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अद्य रविवासरा अस्ति, आज रविवार है। शनिवासरा आसीत, शनिवार था तो भैया कल था। यह के साथ हमेशा लंग लकार की क्रिया आती है और श्वः के साथ हमेशा रेट लकार की क्रिया आती है। ये मैं बच्चों को बताती हूँ, थोड़ा मेमोराइज कर लो भाई। और सोमवार है जब कल रविवार था, आज रविवार है तो कल। जी हाँ, अस्ति लिखा हुआ है भाई। अस्ति माने है, अद्य। यावत माने जब तक, उच्चई माने जोर से, कुत्र माने कहाँ। तो भैया ये नहीं होता कहाँ है, आज है। आप जब भी अव्यय पदों का फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे आपको LG का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। L फॉर लॉजिकल, G फॉर ग्रामेटिकल। लॉजिकली और ग्रामेटिकली दोनों सही होना चाहिए। जैसे लता मेघा, यहाँ च ही आएगा। शनई हो सकता था, धीरे धीरे पाठ पढ़ रही हैं, लेकिन ये लॉजिकली गलत है। क्यों? क्योंकि भाई लता और मेघा और भी तो चाहिए ना हमको, इसलिए। ठीक है, हाँ जी। ये भी हो सकता था सिंह वने तदा गरजति, शेर वन में तब गरजता है, पर तब गरजता है लॉजिकल नहीं लग रहा है, जोर से गरजता है ये लग रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। LG का फॉर्मूला याद रखिएगा। मैं बच्चों को बहुत सारी ऐसी स्मार्ट ट्रिक्स और हैक्स बताती रहती हूँ जो पढ़ाई को आनंददायक भी बनाता है और आसान भी बनाता है। दुर्वहम डैश जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम। लेसन याद आ गया, लेसन नंबर 1। दुर्वहम अत्र जीवितम जाता, यहाँ जीवन कठिन हो गया, लेसन पढ़ा होना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते डैश देवता। श्लोक बहुत पढ़ा हुआ है, रमन्ते तत्र देवता। जहाँ जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, यानी वहीं सारे शुभ काम होते हैं। अपमानित करने के लिए नहीं हैं स्त्रियां। डैश त्वम गृहम गच्छ, तुम घर जाओ, यदि तुम घर जाओ, और तुम घर जाओ, जब तक तुम घर जाओ। इदानीम, अब तुम घर जाओ, अब तुम घर जाओ, है ना। लॉजिकल यही है। अद्य एकम व्याघ्रम आनिए दत्तम, आज एक बाघ लाकर दिया। डैश इतः कथम यासी, यहाँ से कहाँ जा रहे हो ऐसा बताओ। अधुना, अब यहाँ से कहाँ जा रहे हो, उस लेसन में यही है। अधुना कथम यासी, अब कहाँ जा रहे हो। या पहले तो एक ही बाघ लाके दे दिया और अब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई बताओ तो। श्वः हो नहीं सकता, टुमारो, कहाँ, ये कुतः कुत्र होगा नहीं। तरी तो फिर, तरी माने तो फिर, ये भी नहीं हो सकता। युज्यते किम नाम ध्येयम, राम पूछते हैं अब उचित है, क्या नाम है। पहले वो कहते हैं लव और कुश दोनों भाई हो, जुनून, एक जैसी शरीर है, आकृति है,
थोड़े बड़े छोटे तो होते हैं, वो कहते हैं हम दोनों आवाम यमलऊ, हम दोनों जुड़वा हैं। इस पर हम कहते हैं संप्रति युज्यते, अब उचित लग रहा है, अब उचित लग रहा है, यानी हाँ अब समझ में आ गया, जुड़वा हो इसलिए एक जैसे हो। संप्रति शब्द गिवन है वहां पर। भैया लेसन अच्छे से पढ़ लेना, और आपने पढ़े हुए भी हैं, कोई समस्या नहीं है, आपने पढ़े हुए भी हैं। डैश एकाकी अस्मि, अकेला हूं, तावत फिर, तब तक, अपि भी, यत्र जहां, सांप्रतम, अब अकेला हूं, सांप्रतम। त्वम डैश किम करोषि, तुम क्या करते हो, इदानीम, यह श्वः तो हो नहीं सकता, रूल ऑफ एलिमिनेशन काम में लो, यह श्वः तो हो ही नहीं सकता, इसके साथ लंग लकार आता है और लृट के साथ, श्वः के साथ लृट आता है, यहाँ पे तो लट लकार है। यदि तुम, यदि हो ही नहीं सकता तो इदानीम होगा, तुम अब क्या कर रहे हो। भैया ध्यान रखना, सांप्रतम और इदानीम दोनों पर्यायवाची हैं, दोनों का मतलब है अब। अधुना भी यही होता है। दीपावली डैश भविष्यति, क्वेश्चन मार्क, कब है दिवाली, जैसे शोले में ना होली, कब है होली, कब है होली, तो वैसे दिवाली कब होगी, तो कदा, कब। तावत माने फिर, तदा माने तब, तब नहीं हो सकता, दिवाली तब होगी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है। इतस्तता माने इधर उधर, इधर उधर क्यों, सर्वत्र होगी। व्याघ्रो अपि डैश नष्टा, गलबद्धा शगाल का, गले में बंधे हुए सियार को लेकर व्याघ्र भी भागा, नष्ट माने नष्ट नहीं हुआ, भागा, अचानक भागा, सहसा माने अचानक, अचानक भागा था वो, हाँ। कदा कब भागा हो नहीं सकता, वृथा माने व्यर्थ, ये भी नहीं हो सकता, तो ये तो भैया एलिमिनेट हो गए। तरी माने तो ये भी नहीं हो सकता। गुणवंता छात्रा कक्षायाम डैश न वदन्ति, गुणवान छात्र कक्षा में डैश नहीं बोलते हैं। यत्र माने जहाँ, नो, कुत्र माने कहाँ, नो, च माने और, नो, वृथा व्यर्थ नहीं बोलते, जरूरत हो तो जरूर बोलते हैं, टीचर बात पूछे, साथी कुछ पूछे, जरूर बोलेंगे, फालतू नहीं बोलते। जो बच्चे फालतू क्लास में बोलते हैं, टीचर उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते भाई, ऐसा ही होता है। अध्यापकों को गंभीर छात्र पसंद होते हैं, जो थोड़े बहुत चुलबुले भी होते हैं, हाँ, थोड़ी बहुत मस्ती करने वाले, बिल्कुल मुंह लटकाने वाले नहीं। कच्छपः भूमौ डैश चलती, कछुआ भूमि पर डैश चलता है। अरे भैया ये तो बहुत आसान है, ये अध्यापकों को बड़ा पसंद है, ये सेंटेंस बहुत देते हैं एग्जाम में। कछुआ धीमे चलता है, खरगोश तेज चलता है, शेर जोर से गरजता है, ये सेंटेंस बहुत आते हैं। डैश कुशलम महाराज से, महाराज क्वेश्चन मार्क लगा है बच्चों, वृथा बने व्यर्थ, महाराज वृथा व्यर्थ होंगे जब तक शनई नहीं हो सकता। अपि, याद रखो जब कोई वाक्य अपि से शुरू होता है तो वो क्वेश्चन बनाता है। महाराज कुशल से तो हैं, ऐसे। श्रृगाला हसना, सियार हंसता हुआ बोला, भगवान डैश भयात पलायिता, क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्न निर्माण करने वाला कोई अव्यय आएगा। तावत अत्र सहसा, और कुता, कुता कहाँ से भागे चले आ रहे हैं आप डर के। व्याघ्र हंसकर बोला था श्रृगाला, रे कहाँ से भाग रहे हैं। उद्याने जना डैश भ्रमंती, उद्यान में लोग घूम रहे हैं। यदि, नो, उच्चई जोर से, नो, कुत्र नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है। इतस्ततः, इधर उधर घूम रहे हैं। यदि एवं डैश माम निज गले बधवा सत्वरम, चल अगर ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांध। यदि के साथ हमेशा तरही आता है, पेयर, युग्म अव्यय है ये। यत्र तत्र, यदा तदा, या यदि तरही, यावत तावत, यथा तथा, यथा राजा तथा प्रजा, यदा तदा भी, जब मैं आऊं तब तुम जाना, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़िए। ये पहनाया। यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति डैश स्वयं देवा आत्मानम् अत्र लोके सृजति। यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा के साथ तदा आता है, गीता का श्लोक है ये बच्चे। यत्र धूमा अस्ति डैश अग्नि भवति इति श्रूयते, जहाँ धुआं होता है डैश आग होती है, ऐसा सुना जाता है। सही बात है, तर्कशास्त्र में कहा गया है ये, तर्कशास्त्र, जहाँ धुआं है वहाँ आग तो जरूरी होगी भैया। तो यत्र के साथ तत्र, याद रखना, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, यानी संदेह उसी पे किया जाता है जहाँ कहीं आशंका होती है कुछ। यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी डैश वेला अपि अवेलाय, फिर यदि से आ गया, यदि तुम मुझको छोड़कर जाते हो तो मेरी शपथ टूट जाएगी। तो तदा, यदि के साथ यहाँ तदा आएगा, याद आया लेसन। यत्र हरितिमा, जहाँ हरियाली है, हरितमा नहीं होता बेटा, हरितिमा है, लेसन स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। वहाँ शुचि पर्यावरण होता है, यत्र के साथ तत्र, जहाँ हरियाली है वहीं पवित्र वातावरण होता है। सही कहा गया।
भूकंप समये डैश गमनमेव न उचितम, भूकंप आ जाए अगर अर्थक्वेक तो जाना उचित नहीं है। उच्चई नहीं, च नहीं, अपि नहीं, तत्र वहां जाना उचित नहीं है। कहीं जा रहे होंगे भाई, उच्चई और च तो हो नहीं सकता, अपि भी नहीं। डैश वृष्टि समुद्रेशु वृथा तृप्तस्य भोजनम, श्लोक है ये। समुद्रों में वर्षा होना धीरे धीरे, कुत्र कहाँ, वृथा व्यर्थ है। समुद्र में पहले ही इतना पानी भरा है, मीठा पानी बरस के वो भी सब खारा हो जाता है, तो समुद्रों पर वर्षा होना व्यर्थ है। वैसे समुद्रों पर वर्षा बहुत होती है, वहीं से तो बादल बनते हैं। तो भाई ये रहो, ये और आ गए थोड़े से, और 30 से भी ज्यादा है आपकी। स्वयं परिकर श्रोतारम पुनाति रम्यति च आएगा यहाँ पर, याद आया लेसन, शिशुलालनम। यह संयोग श्रोताओं को पवित्र करता है और आनंदित करता है, च माने और। तथा क डैश अभ्युपाय, तो यहाँ क्या उपाय है। राम कहते हैं मैं इनके माता का नाम जानना चाहता हूँ, लेकिन क्या उपाय है, कैसे पूछूं। रामम उपसृत्य प्रणम में डैश लवकुशौ वदता, राम के समीप आकर और प्रणाम करके, च और। जब दो क्रियाएं हैं, उपसृत्य और प्रणम में दो क्रियाएं हैं, तो च तो लगाना ही पड़ेगा। गुण महताम डैश वया अनुरोधात लालनीय, गुणमानों के द्वारा डैश अनुरोध के कारण लालनीय होते हैं। गुण महताम अपि, गुणवान छोटी आयु के कारण, अगर कोई गुणवान व्यक्ति है और गुणवान है लेकिन आयु उसकी कम है, तो भी उसको बहुत लाड़ प्यार किया जाता है। सही बात है, सही बात है भैया। अपि आएगा। डैश कथा डैश इयम श्लाघ्या, यह कहानी प्रशंसनीय है जो विष्णु के जीवन से संबंधित है। कथा च इयम श्लाघ्या। देखो मैं आपसे कह रही थी लेसन ध्यान से पढ़े हुए होने चाहिए। अब चूंकि मैंने तो बार बार पढ़ लिए हैं, पढ़ाते हैं तो पढ़ भी लिए हैं, संस्कृत की लाइनें याद हो गई हैं, आपको भी याद हो जाएंगी। यह कहानी तो अब देखो सहसा तो हो नहीं सकता, तो मैं एलिमिनेशन टेक्निक अपनाऊं। सहसा माने अचानक, यदा माने तब, कुत्र माने कहाँ, कथा कहाँ नहीं, कथा अचानक नहीं, कथा जब नहीं। यह कथा श्लाघ्य है और यह कथा श्लाघ्य है। श्लाघ्य माने प्रशंसनीय। ठीक है बेटे, तो भाई ये हो गया। आगे बढ़िए। अब क्या है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने YouTube चैनल संस्कृत क्लास अपने डीजी में लगभग 400 करीब वीडियो अपलोडेड है। और चूंकि इस बार MCQ पेपर पैटर्न है, तो मैंने MCQ पर भी सुपर 30 सीरीज भी बना दी है। आपको करना क्या है, आप मेरी प्ले लिस्ट चेक करिए। प्लेलिस्ट देखने के लिए जहाँ लिखा है संस्कृत क्लास में डीसी, उसे टच करना है। ये प्लेलिस्ट विंडोज खुलेंगी, प्लेलिस्ट चेक करो और ये सारी विंडोज खुल जाएंगी। आप सुपर MCQ सीरीज देखना चाहते हो, जो भी क्विक रिवीजन सीरीज देखना चाहते हो, जो भी आप चाहें, समास संधि कुछ भी, और यहाँ समास के देखो बहुत सारे वीडियो हैं, तो आप ये सब पढ़िए। आपकी सुविधा के लिए, सहायता के लिए सब वीडियो बनाए हुए हैं। तो भाई बस अब आज का काम खत्म। आपसे अनुरोध है, अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है बच्चों। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है, इसको टच कीजिएगा और मेरा टेलीग्राम ग्रुप देखिए, वहाँ पर लिंक दिया है टेलीग्राम का, उसको लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास का PDF, ये जो अभी वीडियो है, इसका PDF आपको कल वहाँ मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर PDF सारे अपलोड कर देती हूँ, सब फ्री है आपके लिए। और अनअकैडमी पर जो मेरी क्लास होती है उसका भी मेरा प्रोफाइल लिंक भी नीचे गिवन है, आप मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करें, पढ़िए, देखिए, समझिए कि अनअकैडमी आपके लिए कितना लाभदायक है। तो बस इस तरह आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।